डियर स्टूडेंट्स, आज हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि भारतीय प्रशासन निरंतर परिवर्तित होता रहा है प्राचीन समय से लेकर अब तक। चाहे वो मुग़ल कालीन समय हो, ब्रिटिशर्स रूल हो या 1935 का एक्ट हो, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट प्रशासन में लगातार देखने को मिलता है। परंतु कुछ चीज़ें इसमें कॉमन रही हैं। प्राचीन समय में भी प्रशासन के ढांचे को प्रांत, जिला और परगना या गांव, ये इकाई होती थी। आज भी हमारी वही इकाइयां हैं प्रशासनिक ढांचे की। तो एक तो ये चीज़ कॉमन मिलती है, चाहे वो पुराने टाइम की बात करें हम, चाहे हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, वही हमारे प्रशासकीय ढांचे का इम्पोर्टेंट भाग रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ रही है कि प्रशासन में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का तालमेल सही तरीके से किया है, जो आज भी हमारे प्रशासन में लागू है। तो इसी के संदर्भ में आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं बच्चे, जो सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि कितना आपने इसके बारे में जान पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? भारतीय प्रशासन के पिता कौन हैं? एल.डी. व्हाइट, पॉल एच. एप्पलबी, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड गोल्डन एज? कि भारतीय प्रशासन में कौन सी वो स्टेज है जिसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेज 1 है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी 1887 to 1926। स्टेज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 to 1937। स्टेज 3 एरा ऑफ चैलेंज 1938 to 1947। स्टेज 4 क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 to 1970। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी मेन फेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन? एक डिसिप्लिन के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कितने फेजेस आए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। 2, 4, 6, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड? बच्चों, इसमें आपको एक बताना है, शॉर्ट नोट के तौर पे बताना है कि कैसे केंद्रीय प्रशासन मुगल पीरियड में रहा था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, कौन कौन से अधिकारी काम करते थे, न्यायिक व्यवस्था किस तरह की थी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। नेम 2 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऑफिशियल्स ऑफ मुगल पीरियड? मुगल पीरियड के टाइम में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते थे जो प्रशासन को संभालते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड? कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम में भारतीय प्रशासन की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट? 1935 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, उन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी देनी है। तो बच्चों, आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।